आपका दिन शुभ हो। आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 7 से 10 तक को देखते हैं, जो शैतान के अल्पकाल के बारे में बताता है, जब शैतान को कलीसिया काल के अंत में या सहस्त्राब्दी के अंत में खुला छोड़ दिया जाएगा। वचन 7 कहता है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उस अवधि के बारे में बात कर रहा है जिसे शैतान का अल्पकाल कहा जाता है, जब वह मसीह के आने से ठीक पहले रिहा होगा। वचन 8 कहता है, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मैगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अब हमें इस अवतरण की व्याख्या करने के लिए यजकेल अध्याय 37 से 29 तक की सहायता लेनी होगी। यह एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित है जो मसीह के आगमन से पहले हुई थी। इस अध्ययन में मैं वहां तक नहीं पहुंचना चाहता क्योंकि यह काफी जटिल होगा, लेकिन हमारे पास प्रभु के आने वाले महान दिन और अंतिम युद्ध के प्रतीक हैं। वचन 9 कहता है, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। यह बहुत स्पष्ट है क्योंकि हम यहां जो देख रहे हैं वह संतों की छावनी है, और प्रिय शहर का अर्थ प्रतीकात्मक रूप से कलीसिया के बारे में बोल रहा है। और कलीसिया मसीह के आने से पहले शैतान को छूटने के दौरान गंभीर विरोध या शैतान के अल्पकाल का सामना करेगा। हम इनमें से कुछ चीजों को समझ नहीं सकते क्योंकि वे रहस्यमय हैं। हमें केवल परमेश्वर की संप्रभुता और बुद्धि में विश्राम करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम इन सभी को समझ सकेंगे, जब हम दूसरी तरफ पहुंचेंगे। लेकिन यहां हमारे पास जो कुछ है वह इस बात का प्रकटीकरण है कि भविष्य में क्या है, विशेष रूप से परमेश्वर के आगमन को लेकर। उनके आने से पहले विश्वासियों और कलीसिया को परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर हम पढ़ते हैं, और आग स्वर्ग में से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। इसलिए अंतिम जीत प्रभु के हाथों में है। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और अपराधी, दुश्मन, शैतान और बैरी के अंतिम नियति का एक व्याख्या है जिसके लिए नरक तैयार किया गया था। और दोबारा मैं कहता हूं कि नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन जब तक मसीह का अनुसरण करने का चुनाव नहीं किया जाता, यह उन लोगों के अनिवार्य नियति है जो दुश्मन के पक्ष में रहने का चुनाव करते हैं। हमारे पास महान कलेश के बारे में थोड़ी और जानकारी है जिससे कलीसिया को गुजरना होगा। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 में बड़ी कठिनाई की अवधि के बारे में बात की है। अंत समय की घटनाओं के बारे में सभी चीजें स्पष्ट नहीं हैं, और यह भविष्यवाणी की प्रकृति है, लेकिन प्रमुख चीजें स्पष्ट है। एक यह है कि अंधकार की शक्तियों को कलीसिया के खिलाफ रखा गया है। दूसरी बात यह है कि कलीसिया के विरुद्ध अंधकार और हमलों की ये ताकतें तीव्रता में बढ़ जाएंगी। तीसरा यह कि परमेश्वर अपने संतों को अनुग्रह और सामर्थ्य देंगे जो उनके लिए सच्चे बने रहने के लिए सताए जाते हैं। और चौथा यह कि परम जीत परमेश्वर के हाथों में है, और जब मसीह वापस आएंगे तो वे अंधकार के सभी शक्तियों को नाश कर देंगे। तब विश्वासियों को चेतावनी और सलाह दी जाती है कि वे सावधान रहें, गलत भविष्यवाणियों और झूठे चिन्हों और चमत्कारों और मसीह विरोधी द्वारा धोखा मत खाओ। वास्तव में प्रकाशित वाक्य के समान लेखक यूहन्ना ने पहले यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 18 में आरंभिक मसीहों को इस तरह से लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब यह 2000 वर्ष पहले की बातें हैं तो यूहन्ना ने यह क्यों कहा कि यह आखिरी घंटा था? सरल रूप से हम सभी मसीह के आसन वापसी की उम्मीद
के साथ जी रहे हैं। इसलिए वह जो कर रहा था वह उस समय के मसीहों को प्रोत्साहित कर रहा था जो बहुत उत्पीड़न और परेशानी से गुजर रहे थे। यह पत्र उन्हें यह जानने के लिए लिखा गया था कि उनका छुटकारा नजदीक है, क्योंकि उनके लिए वह आखिरी घंटा था। कुछ वर्षों या महीनों में वे सताने वाले शत्रु के आतंक से मिलेंगे और वे इस राज्य से स्वर्ग में स्थानांतरित हो जाएंगे। यहां वह चाहता है कि परमेश्वर के लोग विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि मसीह विरोधी आ रहे हैं और पहले से ही कई हैं। कलीसिया के पूरे इतिहास में यह सत्य है। कई सेनाएं, मसीह विरोधी सेनाएं उठ खड़ी हुई और परमेश्वर ने उन्हें उठ खड़े होने की अनुमति दी है। लेकिन एक समय है जब वे पूरी तरह से हार जाएंगे, जब परमेश्वर आएगा। दोबारा प्रेरित पौलुस दूसरी थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में थिस्सलुनीकी के आरंभिक मसीहों को इस प्रकार लिखता है। वह कहता है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। थिस्सलुनीकियों के बीच एक विचार प्रचलित था कि मसीह पहले ही आ चुके थे और बहुत सारे गलत उपदेश थे जो मसीह के पुनर्गमन से संबंधित थे। वचन 3 कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, वह प्रभु का महान दिन है, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। यह दुख की बात है कि यह हमें बताता है कि कुछ लोग उत्पीड़न की प्रबलता, गलत शिक्षाओं, धोखे आदि के कारण दूर हो जाएंगे और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यह शायद मसीह विरोधी के विषय में है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। जो होने वाला है, जिसके बारे में मैंने कहा था, उसके बारे में सब विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि पाप बढ़ेगा, यह मानव रूप धारण करेगा और बड़ी परीक्षाएं और कठिनाइयां होंगी जो दुखद रूप से कुछ लोगों को दूर कर देगा। हमने इससे जो सीखा है वह यह है कि हम में से जो लोग प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, उन्हें दैनिक रूप से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही संबंध में है और हम चिन्हों और चमत्कारों की गिरफ्त में नहीं आए। हम अलौकिक गतिविधियों का अनुसरण नहीं करते हैं, बल्कि प्रभु का अनुसरण करते हैं। यह सच है कि परमेश्वर हमारे मध्य में चमत्कार और चंगाइयां करते हैं और वह अलौकिक के पिता। हम आपके वचन के प्रकटीकरण और चेतावनियों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी वापसी से पहले अंधकार के दिन आ रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपके प्रति सच्चा और ईमानदार होने के लिए मदद करें और जहां भी आप अगुवाई करें, हम आपका अनुसरण करें। यीशु के नाम से आमीन। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपके संघर्षों में परमेश्वर के प्रति सच्चे होने और जीवन भर परमेश्वर के साथ चलने की आपकी हार्दिक इच्छा में आपको अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें और आपके साथ रहे।